हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैन्य समाचार चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर से 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अब कार्रवाई तेज हो चुकी है और 18 महीने के डीए एरियर को लेकर अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे एक बार फिर से जो मैक्सिमम नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें इसके भुगतान को लेकर और इसकी पहली किस्त कितनी मिलनी चाहिए, इसका टेबल जो है वो जारी करना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि ये जो टेबल है, जैसे OROP 3 के जो है टेबल्स हैं और जिसके फॉर्मूला तय हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब इसका प्रॉपर फैसला आता है तो वो टेबल और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टेबल जारी होता है वो सिमिलर होते हैं। उसी तरीके से दोस्तों जो 18 महीने का जो डीए एरियर है उसका कितना आपको भुगतान होना चाहिए था और जिस पीरियड का जो 11% आपका रोका गया था, उन सब को लेकर दोस्तों अब जो टेबल जारी किया गया है, कहीं ना कहीं टेबल में तो सच्चाई है क्योंकि टेबल तो फॉर्मूले के बेसिस पे है, लेकिन जो अभी इसके ऊपर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है उसमें हम बात करें जो अभी लेटेस्ट अपडेट है जहाँ पे 18 महीने के डीए किस तरीके से मिलेगा और यहाँ तक कि अभी किस मंथ से मिलना शुरू हो जाएगा वो भी अभी तय कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से दोस्तों दो तरह के अपडेट्स हैं, हमने पहले भी बात किया था। एक अपडेट वो है जो कि जो मीडिया रिपोर्ट्स कह सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो इसके बारे में विषय में जानकारी रखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उनके थ्रू पता चल रहा है। और दूसरा अपडेट है जो कि सरकार की तरफ से है। सरकार की तरफ से कहीं पे भी दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर को लेकर ना देने की बात कहीं नहीं की गई है। किसी भी जितने भी अभी तक डिस्कशन हुआ है उसमें हर बार ये कहा गया है कि अभी विचार नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि केस करने के बाद भी जो है मामला खारिज हो जाता है। तो इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है और इसमें जो है किस दिन मिलना है और कौन से मंथ में मिलना है, कौन सी मीटिंग होनी है, वो सब भी तय किया जा रहा है। उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ में दोस्तों बात करेंगे हम लोग ECHS में जो पूर्व सैनिकों के लिए कुछ बड़े सुधार किए गए हैं और ECHS में जो मिलने वाला फ़ायदा है अब जो है किस तरीके से जो है जो अलग अलग वेलफेयर्स हैं उसमें अब अगर आप किसी भी ECHS के पॉलीक्लिनिक में जाते हैं किस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जो खबर चल रही है वो चल रही है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर, क्योंकि इन दिनों हर कोई कोरोना काल के दौरान रुके हुए 18 माह के डीए एरियर को लेकर चर्चा कर रहा है। और इसमें आप देखेंगे दोस्तों जो ये न्यूज़ भी है वो कहीं ना कहीं आपको सही लगेगी, क्योंकि बजट में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया था कि अभी रुके हुए डीए को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब इसमें कहीं ये नहीं कहा गया था कि फैसला नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिया गया है। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से चर्चाओं का दौर गर्म है और बताया जा रहा है कि नए साल पर फरवरी में पेश होने वाले बजट में 18 माह के डीए को लेकर ज़रूर कोई ना कोई फैसला होगा। सूत्रों का दावा है कि नए साल पर कर्मचारियों के खाते में 18 माह के डीए एरियर क्रेडिट करने को लेकर सरकार का प्लान बन गया है और इसकी फाइल भी तैयार होगी है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये काफ़ी जगह पे ये जो न्यूज़ है ये चल रही है और कहीं ना कहीं इससे उम्मीद जग रही है। अब आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो है अगेन मीडिया रिपोर्ट के थ्रू से आ रहा है, लेकिन क्योंकि फरवरी महीने में एक बार फिर से बजट का जो सत्र होगा और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि OROP 3 भी लागू हो गया है। बाकी सारे मामले जो पुराने थे वो सब टाइमली इस बार लागू हुए हैं। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है कि जो पुराने जितने भी पेंडिंग चीज़ें थी अब वो डिले नहीं होंगी, उसको टाइमली जो है आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये अभी भी न्यूज़ में आपके पास भी बहुत सारे आएंगे क्योंकि ऐसे न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है कि अब फरवरी में जो बजट पेश होने वाला उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद जत रही है। लेकिन
हमें फिर भी वेट करना पड़ेगा जब तक कि फरवरी में जो है इसकी चर्चा नहीं हो जाती है, इसके ऊपर फैसला नहीं आता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और वो है ECHS को लेकर, और इसमें जियो टैग फोटोग्राफ्स फॉर EIR एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो एक और नया इसमें जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो है एक ECHS में एक नया अपडेट आया हुआ है, और इसमें साफ लिखा है कि पेशेंट्स डिनाइड डज नॉट परमिट टू टेक द फोटो। तो उसमें अब क्या है कि जो आपका जियो टैग फोटोग्राफ्स खींचे जाएंगे, जिसमें कि आप किस लोकेशन से आपको जो है एडमिट किया गया वो, और इसमें जो है काइंडली इंटीमेट PC एंड RC बाय ईमेल अलॉन्ग विद CCTV फुटेज। तो जो भी आप जो पूर्व सैनिक हैं वो कहीं पे भी अगर एडमिट होते हैं तो पेशेंट डज नॉट हैव लेफ्ट द ECHS कार्ड एट होम एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। तो क्या होगा, ECHS कार्ड्स ऑफ द ECHS पेशेंट्स हु आर एडमिटेड टू बी रिटेन बाय हॉस्पिटल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एडमिशन एंड हैंडेड ओवर टू पेशेंट ऑन डिस्चार्ज। और इसमें लिखा है दोस्तों, अनकॉन्शियस पेशेंट डू नॉट हैव द ECHS कार्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। EIR cannot generate the ECHS card even for unconscious patient. EIR intimation to PC geotagged photo with card showing photo is mandatory। तो कुछ दोस्तों ज़रूरी चेंज हुए हैं जो कि जिसका कि ऑलरेडी लेटर जारी हो गया है, और आप इसको एक बार ऑनलाइन ज़रूर चेक करें। सभी लेटर जो भी होते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को लेने की, क्योंकि जो आपको वेबसाइट से मिलेगा वो आपका जेन्युइन लेटर होगा। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।